पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि इससे मालूम होगा कि इस मुल्क को किस तरह चलाना होगा। मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करना होगा कि मुल्क आइन की पैरवी करेगा या बीजेपी के हुक्म के तहत चलेगा। ये आज का दिन जो है, अभी तो बहुत दिन केस चलेगा, इसमें हमें उम्मीद है क्योंकि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की वो मसलहत, वो फैसला, वो कुर्बानियां याद नहीं रखी कि जिसकी वजह से जो देके जम्मू कश्मीर एक आजाद हिंदुस्तान, जमहूरी हिंदुस्तान, एक सेकुलर हिंदुस्तान का हिस्सा बना और सिर्फ एक पार्टी के एजेंडे की तस्कीन के लिए इसमें आगे जो है चले, मुझे लगता है वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि आपने देखा जो बीजेपी की जमात है वो न सिर्फ अपनी ब्रूट मेजॉरिटी से इस मुल्क के आइन की धज्जियां उड़ाती है पार्लियामेंट के अंदर, जो 2019 5 अगस्त को हुआ जिस वक्त जम्मू कश्मीर के आइन को तहस नहस किया गया, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है, हम सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये नजर में रखे कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है या बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के मुताबिक चलाना है। तो इसलिए मेरी सुप्रीम कोर्ट से ये दरखास्त है कि इस वक्त मुल्क के हालात बहुत खतरनाक हो रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सारे हमारे इंस्टीट्यूशन डिफंक्ट हो गए हैं। अब आपका एक इंस्टीट्यूशन बचता है जो इस मुल्क के आइन को बचा सकता है। हमें मालूम है कि हालात खतरनाक है, इतना आसान नहीं है आप लोगों के लिए भी, जो हम देख रहे हैं, जो मुल्क के हालात देख रहे हैं, जिस तरह से गोलियां, दिन दहाड़े गोलियां चलाई जाती हैं, नारे लगाए जाते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क को बचाना चाहता है तो इस मुल्क के आइन को बचाना होगा। सुप्रीम कोर्ट पर शक जाहिर करने पर बीजेपी मीडिया इंचार्ज मंजूर भट्ट ने महबूबा मुफ्ती को निशाना बनाया। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के रिमोट पर नहीं चलती, कोई दूसरा सरकारी इदारा भी ऐसा नहीं करता। मंजूर भट्ट का कहना था कि महबूबा मुफ्ती इस हकीकत को भूल रही हैं कि उनकी अपनी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरी वादी को लूटा है। महबूबा मुफ्ती ने 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो उसके बाद कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और अब आज से यानी कि 2 अगस्त 2023 से इन पिटिशनर्स पर समाअत शुरू हो गई है। मेरे साथ बात करने के लिए इस पर है कविंदर गुप्ता, जो कि सीनियर बीजेपी लीडर हैं और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के। महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट पे नजर है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का रूल चलेगा यहाँ की बीजेपी के ऑर्डर चलेंगे, उसको डिसाइड करेगा। हमें ये सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिया है, पूरे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त खतरे में है, इंडिया की सॉवरेनिटी खतरे में है। बीजेपी अपनी मनमानी से ये काम कर रही है और जो ये 370 धारा हटाया गया था ये भी मनमानी ढंग से गलत तरीके से हटाया। तो हमें सबको हमारी जो नजरें हैं सुप्रीम कोर्ट पर। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है स्वागत योग्य होगा और जहां तक इनको खतरा नजर आता है तो ये तो तभी भी कहती थी 370 को हटाया गया तो यहां पर भारतीय झंडे का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, वो हटाया भी गया। आज पाकिस्तान के झंडे चढ़ने की बजाय यहां पर भारत का राज चलता है, ना कि पाकिस्तान का राज चलता है। ये तो पत्थरबाजों का समर्थन करने वाले लोग हैं, ये हुर्रियत का समर्थन करने वाले लोग हैं, ये मिलिटेंट्स के बेटों को नौकरियां देने वाले लोग हैं। तो खुद सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों का भी संज्ञान लेगा तो जो भी फैसला होगा स्वागत योग्य होगा और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होगा। कैमरामैन आशु के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 मामले की समाअत पर अपना रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों को गुमराह कर रही हैं। उनका कहना था कि सेल्फ रोल चाहने वाले मुल्क मुखालिफिन पाकिस्तानियों को कश्मीर में बसाने का मंसूबा रखते थे। पहला सवाल यही है कि आज समाअत शुरू हो गई है, कितनी बीजेपी को, क्योंकि अपोजिशन बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है और वो कह रहे हैं कि अब हमें सुप्रीम कोर्ट पे ज़्यादा विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट हमारी रक्षा करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेगा।
देखिए, ये देश कानून से चलता है और उसी कानून के तहत लोकसभा, राज्यसभा जो सबसे बड़ा सदन है, जहां पर कानून बनाए जाते हैं, वहां पर सब चर्चा के बाद जब चीजें तय होती हैं वो राष्ट्रपति के पास जाती हैं। जब राष्ट्रपति के पास ये जाता है तो वो फाइनल डिसीजन होता है। तो उसी आधार पर 370 और 35 से तोड़ी गई है, नंबर 1। अब जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो लगातार इस धारा 370 का नाजायज फायदा अपने लिए लेते रहे, उनको तकलीफ होना स्वाभाविक बात थी। आज वो कोर्ट में जाकर के याचिका दायर कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस जिस प्रकार का भी फैसला करेंगे वो जम्मू हवाई अड्डे को आर्ट और कल्चर के लिए आलमी मयार की टर्मिनल बिल्डिंग मिलने वाली है। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मंगल को 523 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर तलब किए हैं। न्यूज 18 ने इस ब्लूप्रिंट तक रसाई हासिल की है कि जम्मू के हवाई अड्डे की बड़ी तजदीद और तज़यीन के बाद किस तरह ये नजर आएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये न्यूज 18 ने यहां तक रसाई हासिल की इस ब्लूप्रिंट तक। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो जम्मू का हवाई अड्डा है उसको आर्ट और कल्चर के लिए आलमी मयार का एक टर्मिनल बिल्डिंग मिलने वाला है, जिसको लेकर के मोदी हुकूमत ने 523 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर तलब किए हैं और न्यूज 18 ने इस ब्लूप्रिंट तक रसाई हासिल की है। आपको बता दें कि जम्मू के हवाई अड्डे की बड़ी तज़यीन के बाद किस तरह से नजर आएगी। मजीद जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमन शर्मा जुड़ चुके हैं, सीनियर एडिटर हैं, पॉलिटिक्स एंड ब्यूरो चीफ। अमन, जिस तरह से बात आई सामने, तस्वीरें आ रही हैं कि कैसे ये दिखेगा, किस तरह की एक तरक्की की तरफ जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, ये एक नया जो है संगमील पार कर रहा है जम्मू कश्मीर, जिस तरह से 370 के बाद अगर हम बात करें। जी देखिए, जम्मू कश्मीर का जम्मू के जो नए एयरपोर्ट की बात हो रही है, ये प्रोजेक्ट काफी साल से बातों में था कि कब बनेगा, बट अब कल जाके सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए टेंडर मंगा लिया है। तकरीबन 523 करोड़ रुपए की लागत से ये नया एयरपोर्ट, जम्मू नया टर्मिनल बिल्डिंग और नया एप्रन जम्मू के एयरपोर्ट पे बनने वाला है। अभी तो जम्मू का जो प्रेजेंटली एयरपोर्ट है वो तकरीबन 1.2 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम को हैंडल करता है, बट क्योंकि ये जो कैपेसिटी है वो स्ट्रेच हो चुकी है, इसलिए जो नया टर्मिनल बनेगा वहां तकरीबन 4 गुना पैसेंजर्स, तकरीबन 4.5 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम को ये नया जो एयरपोर्ट और नया सिविल इंक्लेव और टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी वो हैंडल कर पाएगी। उसके अलावा वर्ल्ड क्लास नया टर्मिनल बिल्डिंग होगी, इनहांस पैसेंजर कंफर्ट के लिए होगा। उसके लिए एक दो लेवल्स पे डिपार्चर अराइवल टर्मिनल भी अलग अलग होंगे। वो सब आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कैसा ये टर्मिनल जब बन जाएगा, तैयार हो जाएगा अगले 2 से 3 साल में, तो कैसा ये टर्मिनल दिखेगा। और प्लान जो टोटल है कि तकरीबन 57,000 स्क्वायर मीटर में ये पूरा एयरपोर्ट स्प्रेड हो जाएगा जब ये नया टर्मिनल बनेगा। 4.5 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम आएंगे। और जम्मू एयरपोर्ट वैसे भी जो है काफी हाई पैसेंजर ट्रैफिक का एयरपोर्ट है। जम्मू वैसे भी सबसे ज्यादा जो आपका पैसेंजर है, सबसे ज्यादा इनफ्लो है जम्मू एयरपोर्ट पे होता है। जम्मू कश्मीर में ये यहीं से जो पिलग्रिम है वैष्णो देवी भी जाते हैं, सब जो रूट्स हैं, कश्मीर हो, डोडा हो, लद्दाख हो, सभी जम्मू से शुरू होते हैं। अमित शर्मा, जिस तरह से बताया जा रहा है कि आर्ट और कल्चर भी इस पे नजर आएगा, तो क्या कुछ देखने को मिलेगा इसमें? जी, जो जम्मू का जो डोगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, इसको यूज किया जाएगा पूरी डिजाइन के लिए नए टर्मिनल बिल्डिंग में। ये बताया गया है जो जम्मू की जो झलक है वो पैसेंजर्स को इस टर्मिनल बिल्डिंग में दिखेगी। जो उसके सारे कल्चर की बात है, आर्ट एंड कल्चर जो लेटेस्ट है, और जो पूरा उसका जिस तरह अभी भी आप जम्मू का एयरपोर्ट देखेंगे तो उसपे भी वो आर्ट एंड कल्चर दिखता है, पर जो नया एयरपोर्ट है उसमें ज्यादा इस पे तवज्जो दी जाएगी कि जो पूरी उसकी आर्किटेक्चर है, पूरा फसाड है बिल्डिंग का, वो सारा जम्मू के आर्ट एंड कल्चर को डिपिक्ट करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमन शर्मा इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौट